सो फाइनली 3 आवर्स की स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। कहाँ पहुँची आपकी तैयारी ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की। यदि आप भी तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपको बोला था कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। एंड 3 आवर्स की स्टडी करने के बाद मैं थोड़ा सा सोची कुछ और भी पढ़ लिया जाए। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पढ़ूँगी लिटरेचर। जैसे कि देख सकते हो, राइट। अब मैं थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ूँगी क्योंकि वर्ग 2 का मोस्टली मैं ग्रामर ही पढ़ रही थी और ग्रामर के पास ग्रामर की मेरे पास बुक्स भी और कुछ क्लासेस भी देख रही थी। ग्रामर का पढ़ने के बाद अब मैं थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ूँगी क्योंकि हमारा वर्ग 1 भी होगा। आप बताइए आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची, कहाँ पहुँची है ना, एंड क्या क्या पढ़ लिया आपने। देखो एग्ज़ाम तो होगा, इसके लिए भूल जाइए कि कब होगा क्या होगा, लेकिन होगा। वेट मत कीजिए कि एक सही समय आएगा तभी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। देखो सही समय कभी नहीं आता, इनफैक्ट सही समय का तो हमें वेट भी नहीं करना चाहिए, राइट। जैसे कि आपको पता है कि अभी विंटर्स बहुत ज़्यादा और उठने का गाइस बिल्कुल मन नहीं करता मेरे को। मतलब ऐसे मैं कई बार सोचती हूँ उठूँ नहीं उठूँ, बट ये कि मैं उठ जाऊँ क्योंकि भाई बिना टाइम बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। सुबह से उठ जाती हूँ कि भाई पढ़ना तो है ही। हाँ, एक चीज़ मैं आपको स्टडी से रिलेटेड बता देती हूँ विदाउट टाइम को वेस्ट करते हैं। आप अभी एक काम कीजिएगा। आपने यदि क्यों नहीं देखा होगा, प्रीवियस पेपर नहीं देखा होगा वर्ग 2 और 1 का, तो सबसे पहले स्टडी को स्टार्ट करने से पहले अपना सिलेबस तो आप निकाल ही लोगे, बट उससे पहले आप अपना क्या करोगे, आप क्यू को देखोगे मीन्स टू से उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं एंड कितने क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं। वो इसलिए बिकॉज आपको भी पता चलेगा कि हमने 2 से 3 मंथ्स में कितना इम्प्रूव किया, राइट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब मैंने भी लगाया था ना तो बहुत से क्वेश्चन थे ऐसे जो मैं कर पा रही थी और बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मुझे मतलब शायद कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं था। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो मुझसे रॉन्ग हो रही थी। तो फिर मैं बस अब उस पर ही वर्क कर रही हूँ, मैं उसको थोड़ा सा कि ये मेरा रॉन्ग ना हो। और अभी तो ये नॉर्मल है, बट अब एग्ज़ाम के टाइम में ये मिस्टेक्स ना हो। सबसे पहले आप क्यू को बहुत अच्छे से लगा लेना, सॉल्व कर लेना, नहीं हो तो कॉपी पे भी लिख लेना। मैंने तो प्रिंट कुछ नहीं निकलवाया, जस्ट कॉपी पे ही अपना क्यू को सॉल्व कर लिया जैसे कि भाई नॉर्मल स्टूडेंट करता है। इतनी सारे हैं प्रिंटर और भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो जो ईज़िली मेरे पास है मैं वही कर लेती हूँ। और हाँ, थोड़ा बहुत मोटिवेशनल कुछ स्पीच सुन लिया करो, वो इसलिए क्योंकि माइंड को कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे जो जिनके आंसर हमें नहीं मिल पाते, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू हमें मिल जाते हैं, राइट। यही थी मेरी आज की स्टडी और यही था मेरा 60 डे का जो टारगेट था। टारगेट का डे है 7। डे 7 में मैंने आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। आई होप गाइस आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे एंड आई होप कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। और जैसे कि आने वाला आज KVS भी होगा आप लोगों का, एंड बस अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, बी पॉजिटिव रहिए, बी हैप्पी रहिए और अपना भी ध्यान रखिए क्योंकि आप अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तब आप अच्छा कर पाएंगे, राइट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका अच्छा रहना। और अभी मॉर्निंग टाइम था, मॉर्निंग टाइम मेरे लिए बहुत पीसियस टाइम होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको मॉर्निंग में बता दूँ और जो भी लाइफ की चीज़ें होती है जैसा मैं कर रही हूँ शायद कुछ रिलेटेबल हो, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। आप मेरे वीडियो को इतना सारा प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब मेरी फैमिली हो एंड वी आर फैमिली है। हम सब देखो एक साथ तैयारी कर रहे हैं, हाउस वाइफ भी हैं कुछ हम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भाई हम वी आर मैरिड हो और मैरिड होने के साथ साथ हम कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं ये सारी चीज़ें सेमली है, राइट। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर, फिर मैं बताऊंगी कि मैंने अब क्या पढ़ा, राइट। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।